हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है मैट्रिक्स और मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे ज़्यादा टफ यही होता है लोगों के लिए। तो हम लोग आज देखेंगे कि कोई मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस है। जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 × 2 और एक दूसरा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 1 × 2। ये दो मैट्रिक्स है ए और बी और उसमें जो एलिमेंट्स है जानते हो, ये रो होता है, ये कॉलम होता है। पहले रो लिखते हैं बाद में कॉलम लिखते हैं। इसमें भी पहले रो होगा बाद में कॉलम होगा। रो इंटू कॉलम जब लिखते हैं तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो क्या ये इस ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम जब इस ऑर्डर के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये हो पाएगा? आंसर होगा नहीं, नहीं होगा। क्या कंडीशन है उसका रूल सीखेंगे। और दूसरा एक बात और समझ लेते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स जैसे ए मैट्रिक्स है और दूसरा एक मैट्रिक्स बी है तो क्या इसका इनवर्स पॉसिबल है कि अगर बी को हम ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, इफ वी वांट टू मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स टू ए, तो क्या रिजल्ट सेम आएगा? यानी ए इंटू बी का जो रिजल्ट होगा क्या वही रिजल्ट बी इंटू ए का होगा? इसका भी आंसर होगा बिल्कुल नहीं। नॉर्मल कंडीशन में होता है अगर हम 2 × 3 बोलते हैं तो 3 × 2 के लिए भी वो इक्वल होता है, ये दोनों 6 के इक्वल होता है। लेकिन मैट्रिक्स के मामले में ऐसा नहीं होता है। तो इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करते हुए हम लोग मल्टीप्लिकेशन के रूल पे आज इस वीडियो में ज्यादा फोकस करने वाले हैं। अगर मान लिया जाए कि कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ऑर्डर तुमको पता है और दूसरा मैट्रिक्स है जिसे मल्टीप्लाई करना है उसका ऑर्डर नहीं पता है, तो हम कैसे पता करें कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर का पॉसिबिलिटी क्या क्या है? और जब वो मल्टीप्लाई होगा तो उस प्रोडक्ट का जो है ऑर्डर क्या होगा? इसको जानने के लिए लगातार वीडियो में बने रहना होगा, आखिर तक बने रहना होगा। हमको उम्मीद है कि अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि हमको समझ जाना है तो हम समझाने तक वीडियो में बने रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, पहले मल्टीप्लाई करने सीखते हैं मैट्रिक्स को। देख लेते पहले कंडीशन क्या था। तो उसमें हम बोले थे कि इसमें कंडीशन होगा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो सीख लेते हैं कि कैसे मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 2 और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 3, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कंडीशन क्या है वो बोले थे नहीं, तो उसमें याद करो उसमें 2 यहां था और यहां पर 1 था। यानी हमको इस दो नंबर से पता चलता है, यानी जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं उसका कॉलम और जिस मल्टीप्लेक्स से मल्टीप्लाई होना है उसका रो अगर सेम हो तो वो मल्टीप्लायबल है। यानी हम कहेंगे कि 2 × 2 और 1 × 2 इस तरह का मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। या यहाँ पर 2 रहे, यहाँ पे 3 रहे, यहाँ पे 1 रहे, यहाँ पे 2 रहे, इधर कुछ भी रहे, अगर ये मैच नहीं किया तो वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। पहला कंडीशन। अच्छा, अभी बताए थे कि इससे ये भी पता चल जाता है कि जो मैट्रिक्स आंसर में आने वाला है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो उसका ऑर्डर ये बताता है, इसका रो और इसका कॉलम। तो इस अभी जो आंसर आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 3 होगा, ऐसे हम कह सकते, प्रेडिक्ट कर सकते। लेकिन उसके लिए जो मल्टीप्लायबल होने के लिए जो जरूरी कंडीशन था वो था ये दोनों डिजिट का सेम होना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। दो मैट्रिक्स लेते हैं और उसको हम मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं और वीडियो के लास्ट में हम एक इमेज पिक्चर देंगे और वो पिक्चर अगर एक बार आंख में बस गया तो मेरा वादा है कि मैट्रिक्स का सारा क्वेश्चन हमेशा जो भी आएगा सामने उसको सॉल्व कर पाओगे। देखते हैं, लेकिन वीडियो के लास्ट में वो पिक्चर मिलने वाला है। तो एक मैट्रिक्स लेते हैं ए जिसका वैल्यू है -2 4
0 और 3। और एक दूसरा मैट्रिक्स है B, दूसरा मैट्रिक्स है B जिसका एलिमेंट है 5। एक दूसरा मैट्रिक्स B है जिसमें मेंबर है 5, -2, 7 और 6। ठीक, तो हमको करना क्या है कि ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई नहीं, ए इंटू बी निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक तरीका इसको स्टार्ट करेंगे। पहले ये जो देखना है इस दोनों को, ये दोनों और इस दोनों को देखना है, इसके रो को देखना है, इसके कॉलम को देखना है। अब देखो क्या करना है, ये वाला जो 2 देख रहे हो -2, अब मल्टीप्लाई हुआ इसका ऊपर से 5, अब प्लस ये 4, 7, फिर इसी को अब इससे करना है। फर्स्ट बार में इस तरीके से करेंगे, तो -2 इंटू -2, अब प्लस 4 इंटू 6, ये पूरा हो गया। अब आते हैं इसके इस पार्ट की। ठीक है, इसमें हो जाएगा जी, और इसमें क्या करना है, इसमें देखें ये, फिर आप इससे करेंगे फर्स्ट। ठीक है, अब इस पर फोकस करना है। इसमें फोकस का बहुत इंपॉर्टेंस, फोकस्ड रहना पड़ेगा। तो हमको पहले इसको इससे करना है, तो 0 इंटू 5, 0 इंटू और 3 इंटू 7, ऐसा प्लस ही करना है, मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस। फिर इसी को अब दूसरे स्टेप में अब इससे करना है, इस बार जिससे करेंगे उसी पे फोकस करेंगे। अब इसको और इसको देखना है, दोबारा में इसको और इसको देखना, तो 0 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 6, ठीक है। अब वो पिक्चर का हम बात कर रहे थे कि लास्ट में हम वो पिक्चर दिखाएंगे। तो पिक्चर क्या है, वो दिखने भी लगा है। अगर ध्यान से देखो तो इसमें किसी का इमेज दिखेगा, जैसे ये चीज और ये वाला पार्ट एकदम एक जैसा, फिर ये वाला और ये पार्ट बिल्कुल एक जैसा। देख सकते 5 5 7 7 -2 -2 और 6 और 6। और क्या इमेज ऐसा, थोड़ा और इमेज को डेकोरेट करते हैं। ये वाला इससे मैच करेगा, -2 -2 सेम होगा, और ये 4 इससे मैच करेगा, और ये 0 इससे मैच करेगा, और ये 3 इससे मैच करेगा। अगर ऐसा इमेज आ जाए तो चेहरे पे मुस्कान लाइए, क्योंकि आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एकदम करेक्ट बना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अगले वीडियो को बनाने के लिए हम इंस्पायर हुए, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।